शिवांश एंटरप्राइजेस। हमारे यहाँ हर प्रकार की बिसलेरी की पानी की बोतलें उपलब्ध है। हमारा पता सूरज कुंड, वार्ड क्रमांक 3, खंडवा। हमारे यहाँ शादी पार्टी के ऑर्डर भी लिए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य देवे। खंडवा के समाज सेवी बबलू राजानी, जो कि खंडवा से पैदल भोपाल यात्रा पहुंचे। भोपाल में मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद जब वे आज खंडवा पहुंचे तो शहर में उनका जोरदार स्वागत किया गया। जिसका मुझे ये लाभ हुआ सोशल मीडिया के जो सपोर्ट का, कि मेरे को मुख्यमंत्री जी ने 1 मिनट समझिए समय दिया और पीएस से मुलाकात करवाई। प्रमुख सचिव जी से उनको मैंने अपनी शहर की जो समस्याएं थी जी, जैसे लंबे समय से टिके हुए अधिकारी, जैसे हम ओपी जुक्तावत सर हैं, हमारे गोले जी हैं, राधेश्याम गोले जी हैं, ऐसे कई नाम थे, लेकिन मैंने प्रमुखता से 2 नाम रखे हैं वहाँ पे और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इन पे कार्रवाई होगी। क्या इस पद यात्रा को हम कृष्ण और सुदामा से जोड़ सकते हैं कि मोहन और आप यहाँ से सुदामा बन के गए उतनी दूर पैदल, तो क्या मोहन जी? देखो, कृष्ण के द्वार से कभी सुदामा खाली नहीं आया, ये बात फैक्ट है और ये सत्य है। तो मुझे पूरी उम्मीद थी और जो उनका नेचर था, मेरे को लगा ही नहीं कि एक माननीय मुख्यमंत्री जी हैं तो एक सामान्य से व्यक्ति से कैसी बात की जाती है, और जो उन लोगों माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामान्य लोगों के लिए जो कदम उठाए आज, तो मेरे विश्वास को और बल मिला है। और बाईपास का मैंने बोला, सफाई कर्मियों की जो अस्थायी भर्ती थी उनको स्थायी कराना है, प्लस जो कमियां हैं अभी सफाई कर्मियों की उनकी भर्ती कराना है। दादाजी मंदिर का 84 खंभों का मंदिर बन जाएगा तो टूरिज़्म आएगा तो रोज़गार मिलेगा। बाईपास नहीं होने के कारण उद्योग धंधे नहीं आ रहे हैं, बाईपास नहीं होने के कारण आए दिन डंपर से किसी न किसी घर का चिराग गुजरा है। तो ऐसी प्रमुखता से मैंने बातें रखी है। तो इन सब बातें रखने के बाद उनका क्या जवाब मिला? उन्होंने मेरा नंबर लिया, पीएस सर ने, और उनका नंबर मुझे दिया है और उन्होंने मेरे को 2 दिन का टाइम बोला था कि 2 दिन बाद से कार्रवाई चालू हो जाएगी। और कल उन्होंने मेरे सामने कलेक्टर जी को, महोदय जी को फ़ोन लगाया था, लेकिन यहाँ कलेक्ट्रेट में कुछ मीटिंग चल रही थी तो मेरे सामने बातचीत नहीं हो पाई। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि आपका काम होगा और आज मैं देखूँगा, कल मैं फिर उनको कॉल बैक करूँगा। एक और बड़ी बात की आपने हरदा की समस्या को लेकर, एक हरदा मीडिया से कुछ बात कही थी कि उनकी बात आप रखी, सीबीआई की जांच और रखी है, उनकी बात भी सीएम सर से रखेंगे आप? नहीं रखी ना मैंने, सीबीआई जांच होना चाहिए। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी व्यस्त थे और मैंने उनसे टाइम नहीं लिया था, तो अभी मैं उनको दे के आया हूँ आवेदन। अगली बार कुछ समय इंतज़ार करूँगा, मैं फिर एक बार मिल के आऊँगा भोपाल जाके। अगर यहाँ से हो जाता कार्य तो कोई बात ही नहीं है, और नहीं होता तो एक बार भोपाल ट्रेन से जाऊँगा, फिर अन्यथा अगली बार मैं पद यात्रा यहाँ से दिल्ली की करूँगा। अभी तो आप बोल रहे थे कि कृष्ण के द्वार से जैसे कि सुदामा खाली नहीं आता। क्या होता है कि अब उन तक मेरी डायरेक्ट बात पहुँच गई तो मेरे को विश्वास हो गया। अगर मैं किसी के माध्यम से जाता तो मैं उम्मीद में रह जाता। तो एक आपको ऑप्शन रखना पड़ता है, नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? सही है। और जैसे कि आपने 5 तारीख से पदयात्रा शुरू करी, इस बीच में रास्ते में कुछ ऐसी कुछ अड़चने? कुछ भी नहीं, 1-2 जब शुरू में 1-2 दिन तकलीफ आती है, क्योंकि हम लोग इतना चलते नहीं। फिर जैसे ही मैं हरदा क्रॉस हुआ तो मेरा वार्म अप हो गया, और आज मेरी स्थिति ये है कि मैं 30 से 35 किलोमीटर एक सांस में चल सकता हूँ। एक सांस से तात्पर्य ऐसे कि बगैर रुके हुए कंटिन्यू बोले, मैं कंटिन्यू चल सकता हूँ। उसकी भी मतलब खान पान पे ध्यान देना पड़ता है, खाना कम खाना पड़ता है, लिक्विड का ज़्यादा उपयोग करना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे को ये भगवान ने सबक दे दिया। अब आने वाले टाइम में अगर ऐसी कोई पदयात्रा करना पड़ेगी तो मेरे लिए मुश्किलें कम रहेगी। एक आखिरी सवाल कि रास्ते में पब्लिक का क्या रिस्पांस मिला? जो आपके एक आप सोशल मीडिया से जुड़े हो, कॉमेडियन भी हो और सामाजिक कार्य भी करते हो, और उस सब चीज़ को लेकर पब्लिक का क्या सपोर्ट मिला आपको? मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जो मुझे उम्मीद नहीं थी उससे बेइंतहा मोहब्बत मिली। एक ऐसी दुकान मिली पूरे रास्ते में, हर गांव में कि चाय ले लो, बिस्किट ले लो, कई दादा तो पैसे देने की कि आप 150 रुपये रास्ते के लिए रख लो, लोग बुला के बोले नाश्ता कर लो, घर में खाना खा लो, यहाँ ठहर जाओ। मतलब मैं ये बयां कर नहीं सकता, इतना प्रेम मिलेगा मुझे उम्मीद नहीं थी। उम्मीद से बढ़कर ये मेरी ताकत थी कि मैं वहाँ तक आराम से हंसते खेलते पहुँच गया। और ऐसे कि रात हो जाती थी तो अब रात रुकने की व्यवस्था कैसी होती थी? दादाजी महाराज
सही ना कहीं कोई ना कोई परिचित मिल ही जाता था तो वो व्यवस्था कर देता था। कुछ मेरे दोस्तों ने खंडवा के बहुत मदद करी और उन्होंने ऑनलाइन व्यवस्थाएं करके रखी थी। फिर रिश्ते में हमारे सोनू भाई कश्यप के परिवार भी था, मेरे वहाँ भी रुका हूँ मैं। फिर आगे मेरी बुआ का घर था, वहाँ भी रुका हूँ मैं। ऐसे मेरे को हर जगह कहीं ना कहीं हर जगह भरपूर सपोर्ट मिला। मैं वो बयान नहीं कर सकता उस शब्दों में जिसकी मैं कल्पना नहीं करता था। भगवान ने मेरे को वो कर दिया और जो मेरे को प्रेम मिला और जो सोशल मीडिया ने मेरा और प्रिंट मीडिया ने साथ दिया उनका मैं आभार अभिनंदन करता हूँ। सदैव मैं उनका ऋणी रहूँगा। एक आखिरी सवाल, शहर को क्या संदेश देना चाहेंगे? शहर को ये संदेश देना चाहूँगा अपन स्वच्छता का ध्यान रखें और जैसे भी मेरे यहाँ भी माला आई तो मैं खुद झाड़ू लगाऊंगा अभी। जरूरी। और हमें जागना पड़ेगा हर युवाओं को। चम्मच मत बनो, आप बहुत काबिलियत है। खंडवा में मैंने देखी काबिलियत बहुत है, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़े से लालच में अपना वजूद खो देता है। तो शहर हित के काम करिए, आपको जो करना करिए, लेकिन शहर अगर बढ़ेगा तो आप भी बढ़ेंगे। जय श्री राम।